बात करेंगे अब बीजेपी की। आज जारी हो सकती है पहली लिस्ट बीजेपी की लोकसभा चुनावों से संबंधित। बीजेपी आज जारी कर सकती है अपनी पहली लिस्ट, जिसमें उम्मीदवारों की नामों की चर्चा की जा रही है। पहली लिस्ट में कई सारे नाम हो सकते हैं। देर रात तक बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चलती रही। उम्मीदवारों के नामों के ऊपर मंथन इस दौरान किया गया। तो आज बीजेपी लिस्ट जारी कर सकती है। जो जानकारी मिल रही है उसमें कई बड़े नाम हो सकते हैं। जहां आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनावों से संबंधित अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, उस बीच आज आ सकती है लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट। मोदी शाह के साथ में कई सारे नामों की संभावना यहां पर जताई जा रही है। उम्मीदवारों की पहली सूची में कौन होगा यह देखना बेहद महत्वपूर्ण। बैठकों का सिलसिला क्योंकि लगातार जारी है। बीजेपी की सीईसी की बैठक भी हुई, जिसमें लोकसभा चुनावों को 2024 को लेकर बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 29 फरवरी यानी कि कल शाम को की गई थी। इसमें कई सारे निर्णय लिए गए हैं और नामों के ऊपर चर्चा की गई है, नामों के ऊपर मोहर लगी है। जो सोर्सेस बता रहे हैं इस बैठक के बाद में आम चुनाव को लेकर बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। यानी कि आज हो सकता है बीजेपी की सीईसी की जो बैठक कल हुई है उसके बाद आज लिस्ट जारी कर दी जाए। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि कई सारे नामों की संभावना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम भी शामिल है। यानी कि पहली सूची में इन नेताओं के नाम शामिल हो सकते हैं। नजरें लगातार इस लिस्ट के ऊपर बनी हुई हैं। 2024 के चुनावों से पहले बीजेपी दफ्तर में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीईसी की बैठक को बुलाया गया। लगभग 5 घंटे तक सीईसी की बैठक चली। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। बैठक में प्रत्याशियों के नामों के ऊपर मंथन किया गया है। बेहद महत्वपूर्ण यह बैठक रही। 5 घंटे से ज्यादा समय तक यह बैठक चली। कल यह बैठक होती है। बीजेपी जल्द अब इस बैठक के बाद में प्रत्याशियों की अपनी पहली लिस्ट को जारी कर सकती है, जिसमें तमाम बड़े कद्दावर नेता, बीजेपी के बड़े नेता, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शामिल हैं, उनका नाम पहली लिस्ट में शामिल हो सकता है। और देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां और ज्यादा तेज कर दी हैं। लोकसभा चुनावों को लेकर गुरुवार देर रात यानी कि कल देर रात बीजेपी चुनाव समिति की अहम बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक के बारे में लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। नई दिल्ली स्थित बीजेपी हेडक्वार्टर्स में आयोजित इस अहम बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में, उनकी अध्यक्षता में उम्मीदवारों के नामों को फाइनल करने को लेकर करीब 4.5 घंटे तक मंथन किया गया है, जो जानकारी मिल रही है। केंद्रीय चुनाव समिति की मौजूदगी में पीएम नरेंद्र मोदी ने रात भर एक उम्मीदवार के नाम को फाइनल किया है लोकसभा चुनावों के लिए। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में यह बैठक रात करीबन 10:50 के ऊपर शुरू हुई। सुबह 3:15 तक यह बैठक लगातार जारी रही, यानी कि करीबन 4.5 घंटे तक मंथन किया गया। बीजेपी की बैठक में किन मुद्दों के ऊपर मंथन किया गया यह भी जान लीजिए आप। करीब 4.5 घंटे तक नामों के ऊपर मंथन किया गया। पहली लिस्ट के नामों के लिए यह मंथन किया गया, क्योंकि पहली लिस्ट कहा जा रहा है जल्द बीजेपी के द्वारा चुनावों के लिए, लोकसभा चुनावों के लिए जारी की जा सकती है। रात करीबन 10:50 से सुबह करीबन 3:15 तक यह बैठक चलती है। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद रहते हैं। अब पहली सूची को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं। पहली सूची के उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया हो गई है, ऐसी जानकारी मिल रही है सोर्सेस के हवाले से। 18 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश पदाधिकारियों ने ब्यौरा इस दौरान बैठक में अपना दिया है। चुनाव कोर कमेटी ने पीएम नरेंद्र मोदी के सामने उम्मीदवारों का ब्यौरा पूरी तरीके से सामने रखा, जिसके बाद नाम पर अंतिम मोहर लगा दी गई है। अब 18 राज्यों के 350 से भी ज्यादा सीटों पर चर्चा की गई। करीब 120 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की जल्द घोषणा हो सकती है और हो सकता है ये लिस्ट आज ही सामने भी आ जाए। अब पहली लिस्ट पर बैठक में मंथन किया गया। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों के नामों के ऊपर चर्चा हुई, क्योंकि सभी को पता है उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता सामने जाता है। 80 सीटें उत्तर प्रदेश से आती है, जो कि करीब 25 मिनट तक ये बैठक चली। पश्चिम बंगाल की सभी सीटों के उम्मीदवारों के नामों के ऊपर चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ पर भी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा की गई। बेहद महत्वपूर्ण ये चर्चा रही। कुल मिलाकर पहली लिस्ट में छत्तीसगढ़ की 4 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है बीजेपी, ऐसी जानकारी मिल रही है। चर्चा सभी सीटों की पूरी हो चुकी है। केंद्रीय चुनाव समिति की तेलंगाना को लेकर बैठक भी हुई है। तेलंगाना से 3 मौजूदा सांसदों को इस बार फिर से दोबारा टिकट दिए जाने की संभावना जताई जा रही है। इस सबके बीच में केरल की सीटों पर भी बैठक में चर्चा की गई। 5 से 6 सीटें
बताया जा रहा है कि इन सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान हो सकते हैं। वहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की सीटों पर चर्चा हुई। राजस्थान के सीएम और डिप्टी सीएम दोनों इस बैठक में मौजूद रहे। वहीं मध्य प्रदेश की सभी सीटों के ऊपर भी चर्चा की गई। इस 4.5 घंटे चली लंबी चर्चा में छिंदवाड़ा को लेकर खास रणनीति भी बनाई गई है। गुजरात, झारखंड, उत्तराखंड, गोवा, असम और दिल्ली की भी चर्चा इस बैठक में की गई। लोकसभा चुनावों के लिए रणनीति तैयार की गई, मंथन किया गया प्रत्याशियों के नामों के ऊपर। साथ साथ में हारी हुई सीटों के ऊपर खास रणनीति बीजेपी बना रही है, क्योंकि 400 पार का नारा बीजेपी ने इस बार दिया है। अब आपको यह भी बता दें कि 2019 में जिन सीटों पर फोकस था उनके ऊपर और फोकस किया जाएगा। पहले उम्मीदवार घोषित करना, हारी हुई सीटों के ऊपर मजबूत तैयारी का लक्ष्य यहां पर बीजेपी के द्वारा कुल मिलाकर रख दिया गया है। अब इस पूरी बैठक की जानकारी हमने आपको दी, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण यह बैठक रही। 4.5 घंटे करीबन यह बैठक चलती है। इसके बाद पहली लिस्ट सामने आ सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी जो सोर्सेज बता रहे हैं कौन कहां से उतर सकता है मैदान में। राजनाथ सिंह लखनऊ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से उतर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर से चुनाव लड़ सकते हैं, वहीं स्मृति ईरानी अमेठी से। तो कई सारे आपको नेता ऐसे नजर आने वाले हैं जो कि अपनी पुरानी सीटों पर ही चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। धर्मेंद्र प्रधान सबलपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। पहली लिस्ट में किन नामों का ऐलान हो सकता है और कौन सी सीटों का ऐलान हो सकता है, उसके बारे में जानकारी पहुंचा रहे हैं सोर्सेज के हवाले से। ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर से चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। और इस बीच ये महत्वपूर्ण नाम आपकी स्क्रीन पर, पहली लिस्ट क्योंकि पूरी तरीके से तैयार कर ली गई। अभी हम जानकारी दे रहे थे ग्राफिक्स के जरिए आपको किस तरीके से मंथन किया गया है सभी राज्यों के चुनावों के ऊपर। किस लोकसभा चुनाव में किस राज्य से कौन से नेता किस सीट से उतरने वाला है। धर्मेंद्र प्रधान सबलपुर से, ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर से, शिवराज सिंह चौहान विदिशा से, संबित पात्रा पुरी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से, ओम बिरला कोटा से, मनोज तिवारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से, परवेश शर्मा पश्चिमी दिल्ली से चुनाव के मैदान में उतर सकते हैं। परवेश वर्मा माफ कीजिएगा, पश्चिमी दिल्ली से यहां पर चुनाव के मैदान में उतरते हुए नजर आ सकते हैं। तो बीजेपी की पहली लिस्ट को लेकर लगातार अलग अलग अटकलें लगाई जा रही हैं। बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बीजेपी फिलहाल सत्ता में है और इस बीच 400 पार का नारा लगातार बीजेपी के द्वारा दिया जा रहा है। उस बीच कौन से नेता कहां से चुनाव लड़ेंगे, यह देखना बेहद महत्वपूर्ण।